श्री राम। गणेश जी हमें जीवन में जीना सिखाते हैं। गणेश जी बहुत बड़े हैं मेरी माँ, लेकिन भगवान गणपति बैठता किसके ऊपर है? के पद पे बैठ दो गणेश जी? चूहा के ऊपर, मूसे के ऊपर। कभी सोचा है आपने इतना बड़ा गणेश इतने सी छोटी चूही के ऊपर कैसे बैठता होगा? चूहा तो बहुत छोटा होता है। गणेश जी दुनिया को बताना चाहते हैं, ए दुनिया वालों सुनो, अगर बड़ा बनना है ना तो मेरे जैसा बड़ा बन जाओ, और उसके बाद अपने आप को इतना छोटा बना करके रखो कि चूहा भी तुम्हारा भार सहन कर सके। मतलब अगर तुम बड़े बन गए हो, विधायक बन गए हो, तो अपने आप को छोटा बना करके रखो कि गली मोहल्ले के जो छोटे छोटे लोग हैं वो भी तुमसे मिल सके। ऐसा ना हो कि जब चुनाव आ रहा है तभी ही तुम छोटे बन रहे हो, जब तुम जीत गए हो अब तुम कहां छोटे बनते हो महाराज? अब तुम कहां घुसने देते हो अपने ऑफिस में छोटे छोटे लोगों को? ऐसा ना हो जब तुम्हें वोट चाहिए तब तुम गली गलियों में घर घर में जाकर के हाथ जोड़ करके छोटे बन जाते हो, लेकिन जब तुम बड़े बन गए हो तब तुम छोटे नहीं। गणेश जी कहते हैं ये बिल्कुल गलत है। अरे मैं भी तो बड़ा हूं, मैं भी तो जीता हूं, पर मैं अपने आप को इतना छोटा बना करके रखता हूं कि मेरा भार चूहा भी सहन कर लेता है। चूहा का मतलब है छोटे छोटे लोग भी बड़े होकर के तुमसे मिल सके। इसलिए गणपति देव चूहे के ऊपर बैठता है। समझ में आया? बोलो जय श्री राम। हाँ, और देखा होगा आपने गणेश जी का पेट बहुत बड़ा है, नहीं? क्यों? गणेश जी कहते हैं जो बड़ा बनता है उसको अपना पेट बड़ा करना पड़ता है। मतलब सबकी बातों को सुनने के लिए अपने पेट को बड़े कर दो। कुछ लोग होते हैं जिनके पेट में पचता नहीं है, बात सुन ली उन्होंने और तुरंत लोगों के पास पुनः कह दे उठते यंथे लगे, पचा नहीं सकने लगा बुला लो एक पेड़ों में पचुनी जानी सुनी तीन तानी वाली। तो गणेश जी कहना चाहते हैं कि अपने पेट को बड़ा कर दो ताकि तुम सबकी बातों को पचा सकें। अरे भाई बड़े बनोगे तो सब तुम्हें सुनाएंगे। प्रधान वाला बुक देंगे, क्या काम करते हैं? कुछ भी नहीं कर, भले तुमने बहुत अच्छा काम किया होगा लेकिन गालियां फिर भी पड़ेगी। कुछ नहीं किया उसने, विरोधी फिर भी विरोध करेगा। इसलिए पेट को बड़ा कर दो ताकि तुम सबकी बातों को पचा सको। और गणेश जी के कान भी बहुत बड़े बड़े हैं। ये कान क्यों बड़े हैं? क्योंकि सबकी बातों को सुनना है। बड़ा वही बनता है जो सबकी सुनता है। इसलिए सबकी बातों को सुनने के लिए अपने कान बड़े कर दो। बोलो जय श्री राम। और देखो गणेश जी की सूंड बहुत लंबी है। इसका क्या मतलब है कि आप अपनी प्रतिष्ठा की सूंड लंबी करिए। ये लंबी कैसे होगी? दुनिया में अच्छे अच्छे काम करिए तब तुम्हारी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, और जब बुरे काम करोगे तो प्रतिष्ठा घटेगी। इसलिए भला करते रहिए, प्रतिष्ठा स्वतः बढ़ेगी। बोलो जय श्री राम। गणेश जी की 4 हाथ हैं मेरी मां, और पहले हाथ पर लड्डू है। लड्डू क्यों रखा है? क्योंकि जो बड़ा बनता है उसके हाथ पर लड्डू होना है, मतलब देना। जो बड़ा बनता वो देते रहता है। इसलिए तुम बड़े बन गए हो तो सबकी आस रहती है हमें भी देगा, बड़ा आदमी हो गया। तो जो बड़ा बनता है वो देते रहता है। तो आप भी बड़े हो तो देते रहिए। घर में बड़े हो तो छोटों को देते रहिए। पैसों वाले बड़े बन गए हो तो कुछ ना कुछ देता रहिए।
क्योंकि बड़ा वही होता है जो देते रहता है, इसलिए देते रहे। इसलिए गणेश जी ने एक हाथ पर लड्डू रखा है, दूसरे हाथ पर शास्त्र रखे। ये क्यों रखे हैं? बोले जिंदगी में शास्त्र के हिसाब से चलो। इसलिए गणेश के हाथ में शास्त्र है। अगर तुम शास्त्रों के हिसाब से चलोगे तो भगवान का जो धाम है वो तुम्हारा हो जाएगा। अमृतस्य पुत्राः, हम सब उस परम पिता परमात्मा की संतान हैं। इधर सुनो, जब हम उस परम पिता परमात्मा की संतान हैं तो उस भगवान का घर भी तो हमारा है। जब हम भगवान के पुत्र हैं भैया, क्या भगवान का घर हमारा नहीं है ना? तो हमें उस भगवान की आज्ञा के अनुसार चलना है। भगवान की आज्ञा क्या? शास्त्रों की आज्ञा। मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, अतिथि देवो भव। हमारे शास्त्रों में जो आज्ञा है उसके हिसाब से चलना है तो भगवान का जो धाम है वो भी हमारा हो जाता है। और हम लोग क्या करते हैं? शास्त्रों की एक नहीं मानते और भगवान के धाम के लिए सिर पटकते हैं, हम भी स्वर्ग जाएंगे। स्थिति ऐसी है जैसे किसी का बेटा संपत्ति के लिए सिर पटके कि बेटा हूं तुम्हारा, हिस्सा देना पड़ेगा, मुझे भी हिस्सा देना पड़ेगा। लड़ाई कर रहा है, हिस्सा देना पड़ेगा इसे। अरे मूर्ख, तुझे ये परपंच करने की आवश्यकता ही क्या है? तुझे तो पिता के कहने पर चलना है, सारी संपत्ति तेरी हो जाएगी। अरे जन्म होते ही बेटे के नाम हो जाती है संपत्ति पिता की। तुझे हिस्से की तो बात ही नहीं करनी चाहिए। बस काम है तो पिता की आज्ञा के अनुसार चलना, तो सारी संपत्ति तेरी। उसी प्रकार ध्यान से समझो कि भगवान के अनुसार हमने चलना है, भगवान की बोली के अनुसार। भगवान की बोली क्या? शास्त्रों की जो बोली, शास्त्रों में जो आज्ञा है उसके अनुसार चलो तो भगवान की जो संपदा है वो हमारी हो जाती है। भगवान का जो धाम है, सुख का धाम, वो धाम हमारा हो जाता है। इसलिए गणेश जी के हाथ पे शास्त्र है कि हे भैया, जीवन में शास्त्रों के हिसाब से चलो। तीसरे हाथ पर गणेश जी का फरसा क्यों रखा है? बोले जिंदगी में जो तुम्हारे जीवन में गलत विचार आ रहे हैं उनको काट दीजिए, इस फरसा से हटा दीजिए जो रुकावटें आ रही हैं और चले जाइए अपने रास्ते पे। बोलो जय श्री राम। एक हाथ पर गणेश जी का रस्सा है। रस्सा क्यों है? बोले जिंदगी में मर्यादा की रस्सी पर रहिए, मर्यादा से बाहर मत जाइए, कि वो बड़ा नहीं होता जो मर्यादा से बाहर जाता है, वो बड़ा होता है जो मर्यादा की रस्सी में रहता है। बोलो जय श्री राम। इसलिए गणेश भगवान ने अपने हाथों पर रस्सा लिया। ऋषियों ने पूछा, गुरुदेव ये बताएं कि शिव जी के घर पर भगवान गणपति कैसे प्रकट हुए?